अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज की वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्पेशल ब्रांच की जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रही है, ये सुन लेना सबके लिए। जब भी जिसने भी वेरिफिकेशन करवानी हो ऑनलाइन कैसे होगी और क्या करना होता है और उसमें क्या क्या सबमिट करना होता है। सिंध पुलिस की ऑनलाइन वेरिफिकेशन, भले कांस्टेबल हो या एएसआई हो, कोई भी हो, ये सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये अभी क्या करना है आप लोगों को, जैसे कि कराची से बाहर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं माशाल्लाह सबकी वेरिफिकेशन स्टार्ट भी हो गई, किसी की क्लोज़ भी हो गई। मतलब कितने कैंडिडेट्स हैं जिनकी वेरिफिकेशन मुकम्मल भी हो गई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिनको उन्होंने स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन कहा है कि भाई ऑनलाइन जाके करो, वो तो ये इस तरह फॉर्मेट बना के कर लें। और जिनको उन्होंने अभी तक जिनको नहीं कहा, जैसे कि जिसने डीवीसी जमा डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, फाइल सबमिट करा दिए, उनको अभी तक उन्होंने स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन करने का नहीं कहा, वो भी देख लें। जब वो कहेंगे तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें आप लोगों के पास होंगी तो आप ये स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन, वरना मुश्किल हो जाता है। वो सब मैं बता दूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेबसाइट पे मुतारिफ़ करा दिया गया है ऑनलाइन स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन कैसे होती है। और पुलिस वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन आजकल हो रही है, उसमें ऑप्शन आ रहा है। तो ये सब मैं इसमें बताऊंगा। जिसकी अभी वेरिफिकेशन नहीं हुई स्पेशल ब्रांच की, या जिसको नहीं बोला, वो भी देख ले। वो जब उनको बोलेंगे स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन करने का ऑनलाइन करके लाओ, तो वो भी ये वीडियो देखें क्योंकि ऑनलाइन करनी है। और जिनका उन्होंने कहा है कि भाई आपकी डीवीसी जमा हो गई, आपका करेक्टर वेरिफिकेशन भी हो गई है, अब बचा आपका स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन, वो जाके ऑनलाइन कर लो, इस तरह उन्होंने बताया। पर सारे कंफ्यूज हैं कि करना क्या है, सबमिट कैसे करना है, और कोई एक गलती ना हो जाए इसमें। इस वजह से ये वीडियो का मैंने रेशो ज़्यादा था बनाने का, तो इस वजह से ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ में बताऊंगा आप लोगों को कि किसी से आपको कोई भी चीज़ में परेशानी नहीं होगी। कोई होता है ना कि एक चीज़ में यार इधर क्या लिखना है या इधर क्या अपलोड करना है, कोई भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। और जो ये कहते हैं कि आप वीडियो को लंबी कर देते हो, घुमा फिरा के देखो, ये उन्हीं के लिए वीडियो नहीं है। क्योंकि देखो आप लोग जो है ना, आप लोगों को अगर मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगा, कोई गलती हो जाती तो आप लोग परेशान ना हो। और ये अगर 1000 में से 200 बंदा अगर नेगेटिव कमेंट कर रहा है तो 800 मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव वे में मुझे जवाब देते हैं और मुझे अच्छा लगता है। तो मैं उन 200 के लिए अपनी जो वीडियो बनाने का तरीका वो मैं चेंज नहीं करूँगा। देन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, स्पेशल ब्रांच की जिनको वेरिफिकेशन करने को कही है वो कैसे करेंगे, और जिनको नहीं कही जब वो कहेंगे तो वो भी इसी तरह करेंगे। और जब हमारी कराची वालों की भी वेरिफिकेशन का अमल शुरू होगा, हमें भी जब कहेंगे तो हम भी इसी तरह करेंगे। क्या क्या चीज़ें, क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं, ये सब इसमें देख लो। स्पेशल ब्रांच की ऑनलाइन वेरिफिकेशन 2024 वेबसाइट पर मुतारिफ़ हो गई है। वेबसाइट का लिंक हर चीज़ में बता देता हूँ, और आपने क्या क्या करना है क्या नहीं करना है इस वीडियो में है। चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। और जो ये वीडियो देख रहा है सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके और बआसानी हर चीज़ की अपडेट आप लोगों को मिल सके। ठीक है। और ये वीडियो सब बंदों के साथ, जितने भी फीमेल मेल हैं, सब शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर एक इंसान के लिए काम आ सकती है। जो अदर जॉब्स भी करता है वो भी वेरिफिकेशन कराए तो इस तरह करा सकता है, ख़ुद कर सकता है। और ये वेरिफिकेशन ख़ुद करें, जितना आसान तरीका मैं बता रहा हूँ ख़ुद घर में बैठ के करें। अगर नहीं हो पा रहा तो तीसरा स्टेप जो है वो मुश्किल किसी कैंडिडेट के लिए होगा, तो वो बाहर जहाँ कंप्यूटर वाले होते हैं, जहाँ से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो सकता है, तो उनसे स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन का फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। अगर जिसको थर्ड स्टेप समझ नहीं आ रहा, मतलब अपलोड करना नहीं आ रहा हो तो। अब चलते हैं वीडियो की तरह। आपने सबसे पहले क्रोम या गूगल पे गए, आप क्रोम पे चले गए मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। आपने क्रोम पे गए, नेट का पैकेज है आपका, आप क्रोम पे चले गए, आपने ये ऑनलाइन स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन, एक टाइटल नेम बता रहा हूँ। आपने क्रोम पे गए, वहाँ पे जाके लिखा सर्चिंग पे SBVS स्मॉल डॉट SINPolice.gov.pk, ये चीज़ लिख दी आपने। सही है। ये चीज़ लिखने के बाद जैसे ही आपने सर्चिंग पे क्लिक किया, तो आपके नीचे आप जैसे सर्चिंग करेंगे तो सामने आपके पास ये बना आएगा सिंध पुलिस, यहाँ पे लोगो होगा। उसी के नीचे देखेंगे बड़ा सा
BVS लिखा हुआ आएगा और उसी के नीचे छोटी छोटी राइटिंग में स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन सिस्टम ट्रैक योर एप्लीकेशन ट्रैक सबमिट योर न्यू एप्लीकेशन कंप्लेंट फीडबैक। मतलब स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन सिस्टम ट्रैक योर एप्लीकेशन ट्रैक सबमिट करा सकते हो। न्यू एप्लीकेशन है या जिसकी पुरानी है वो भी, और जिसकी कंप्लेन है वो भी, हर चीज़ कर सकता है इसके अंदर दर्ज। तो आपने क्या किया, जैसे ही ये चीज़ सर्च की आपके सामने ये सामने आ जाएगा, तो SBVS पे क्लिक कर देना है आपने। ये मैंने लिखा हुआ है, क्लिक कर दें आप। ठीक है, क्लिक किया तो आपके पास खुल के आएगा एक और पेज, स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन सिस्टम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, सबसे ऊपर आपने क्या किया, वहाँ पे लिखा हुआ होगा ट्रैक योर एप्लीकेशन, देखना CNIC नंबर लिखो, केस ID लिखो और ट्रैक लिखा होगा। तो आपने इस चीज़ को कुछ नहीं करना, इस चीज़ को कुछ नहीं करना, देखना उसके नीचे लिखा आएगा सबमिट योर न्यू एप्लीकेशन। जब आप इसको SBVS को क्लिक करोगे आपके पास ये खुल के आ जाएगा। मतलब ये स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, आपने इन चीज़ों को कुछ नहीं करना। आपने क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन आपने बनानी है अपनी वेरिफिकेशन के लिए। आपने क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे न्यू एप्लीकेशन पे, क्योंकि कंप्लेन थोड़ी करनी है, आपने न्यू एप्लीकेशन बनानी है अपनी। न्यू एप्लीकेशन जब आप क्लिक करोगे, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आपने क्लिक किया तो आपके पास ये दो ऑप्शन आ गए, ये वाले तीन, सर्च ऑप्शन, CNIC नंबर और कंटिन्यू। तो आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर लिख दिया। देखो मैंने लिखा हुआ इंटर करें, CNIC नंबर इंटर करें। फिर जब आपने सर्च यूँ यहाँ पे क्लिक किया ना सर्च ऑप्शन पे, तो आपके पास ये चार चीज़ें खुल के आएंगी। सेलेक्ट करो आर्म लाइसेंस वेरिफिकेशन या एयरपोर्ट एंट्री पास वेरिफिकेशन, सर्विस वेरिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट या NGOs ट्रस्ट एसोसिएशन वेरिफिकेशन। भाई आप लोग किस चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो? हम तो कर रहे हैं सर्विस वेरिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयज़, क्योंकि हमारा तो ये किसी से मैच नहीं होता। तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा सर्विस वेरिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, और इंटर आपने किया होगा CNIC, तो नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ आएगा, आपने इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका फॉर्म। ये स्टेप मैंने इसलिए बताया, किसी को पता नहीं होता, क्रोम में जाना है, आपने ये सर्च करना है, ये सर्च करने के बाद ये आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपके पास ये चीज़ बनी हुई आएगी। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये बनी आएगी। जैसे ही आपने सर्च ऑप्शन पे किया, भाई कौन से मेथड के लिए आप स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन करा रहे हैं, तो आपको पता है सर्विस वेरिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट हम करवा रहे हैं, तो CNIC नंबर और सर्विस वेरिफिकेशन लिखा हुआ आएगा। कंटिन्यू करेंगे, फॉर्म खुल के आ जाएगा। स्टेप 1 आपके पास आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा सर्विस वेरिफिकेशन फॉर्म। अब द फॉर्म, सर्विस वेरिफिकेशन फॉर्म लिखा हुआ आएगा। फर्स्ट स्टेप आपके पास होगा, 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप बहुत इजी हैं, कोई मसला नहीं। 3 स्टेप में देखो, फर्स्ट स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, अपना फुल नेम, जो आपका फुल नेम है, और वो लिखना जो CNIC पे। फादर नेम आपने फुल लिख दिया, ठीक है, जो CNIC पे। फिर आपने करंट ईमेल डालनी है, और ईमेल बोल रहा हूँ, ईमेल मैंने लिखा हुआ है ना, आप एक काम करें Gmail डालें अपनी करंट, ठीक है ना। यहाँ पे तो ईमेल लिखा है ना, पर आपने Gmail डालनी है, कोई वो नहीं है, ठीक है। करंट जो आपके पास ऑन हो, ये ना हो कि आपके पास ईमेल दूसरी आप दोस्त की लगा रहे हो, ये चीज़ नहीं करो। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आप देखो। सेल नंबर, अपना फ़ोन नंबर डालना है, ठीक है, फ़ोन नंबर। ये देखो ये इजी है। CNIC नंबर आप डालोगे अपना CNIC, और यहाँ पे इशू डेट डालनी है कि CNIC आपने कब बनवाया था उसकी इशू डेट, और CNIC आपका कब एक्सपायर होगा वो करना है, ठीक है। एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखनी है, और इशू डेट कब बनवाया था CNIC लास्ट टाइम। अच्छा, ये परमानेंट एड्रेस, जिस एड्रेस पे आप रह रहे हो ना, परमानेंट एड्रेस अभी आपका कौन सा है, ये यहाँ पे ये करना है, ठीक है। 8 स्टेप आसान हो गए, मतलब 8 नंबर। 9 नंबर पे लिखा हुआ है स्टेप फ्रॉम एज गिवन एड्रेस, मतलब जिस घर पे अभी आप रह रहे हो कितने साल, मतलब कब आए थे, 10 साल पहले, 8 साल पहले, 20 साल पहले। जैसे कि आज आप बोलते हो कि मैं 10 साल पहले आया था, तो 24 ये है, तो समझो आप 2014 को आए। आप यहाँ पे लिखोगे 2014, और स्टे टू एज गिवन एड्रेस, मतलब अभी तक रह रही हो, तो रह रहे हो तो 2024 ही हुआ।
तो यहाँ पे जब आए थे, इस जिस घर में रह रहे हो यहाँ पे कब आए थे? 2014 में। 10 साल आपने बोला ना, 10 साल आप सोचो, 10 साल आपने बोला, तो 2014 से लेके 2024 तक 10 साल हो गए। डेट किसी को याद नहीं रहती, डेट वो बोले तो कोई मसला नहीं है, कोई भी डाल दो, 1 2, क्योंकि डेट का नहीं है, एयर होना चाहिए याद कि आप कितने साल पहले इस घर में आए थे और कब से रह रहे हो, ठीक है। सिलेक्ट योर करंट डिस्ट्रिक्ट, मतलब देखो जब आप देखोगे ना, सिलेक्ट योर करंट डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेप 1 चल रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। सिलेक्ट योर करंट डिस्ट्रिक्ट में ये है कि वहाँ पे लिखा होगा प्लीज़ सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। जब आप इसको ब्लैक वाले को क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बने हुए आ जाएंगे, जो जिस डिस्ट्रिक्ट से होगा। जैसे मैं सेंट्रल से हो तो मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ठीक है। तो मेरा ये भी हो गया कि सिलेक्ट योर करंट डिस्ट्रिक्ट करो, एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, क्योंकि मैं किसको सबमिट कर रहा हूँ, अपने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल में एसएसपी को कर रहा हूँ, ये स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे 12 एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी, इंटर है, मैट्रिक है, जो भी आप लिख दो। और पास ईयर कहाँ कब हुआ, यहाँ पे जो आपने इंटर लिखा है तो इंटर पास ईयर कब हुआ, ग्रेजुएशन लिखा है तो ग्रेजुएशन पास कब हुआ, ये सब लिखना है। और इसके साथ 14 पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, मतलब कहाँ से किया आप, कराची यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन या जीना इंटर किया, जीना कॉलेज, कौन सा इंस्टीट्यूट, नेम बताओ। अच्छा, नेशनलिटी सबको पता है, पाकिस्तानी यहाँ पे आ जाएगा। रिलीजन में आपको पता है इस्लाम आ जाएगा। मैरिड में आपको पता है, अगर आप मैरिड हैं तो येस पे क्लिक कर दें, नॉन मैरिड नहीं है तो मैंने जैसे नो पे क्लिक कर दिया। अब देखो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज आपकी जो भी है वो आप लिख दो। अब मैं उर्दू लिख देता हूँ, ठीक है। आप क्या लिखते हो, आपकी मर्ज़ी। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पैदा हुए थे, कराची या बलूचिस्तान, कहीं भी। और 21 नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, जब 21वां ऑप्शन आपके पास आएगा ना, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट टू होम सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड, किस डिपार्टमेंट की तरफ से आप ये वेरिफिकेशन कर रहे हो भाई, ये पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखेंगे, सिंध पुलिस डिपार्टमेंट, सिंध पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट। आप सिंध पुलिस डिपार्टमेंट लिखोगे। फिर जब जॉब टाइटल लिखोगे भाई, जॉब टाइटल आपको पता है कांस्टेबल की होती है या कोई भी है, एसआई के लिए अप्लाई किए कोई भी, भाई ये स्पेशल ब्रांच की ऑनलाइन वेरिफिकेशन हर बंदा कर सकता है, कोई भी पोस्ट हो, कोई भी। अब हमने किया कांस्टेबल, यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेबल BPS 7, BPS 7, ठीक है। आपने ये लिखना है जॉब टाइटल पे। अब एड्रेस पे आए, एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, भाई आपने ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट, आपका एड्रेस कौन सा है भाई, यहाँ पे एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ठीक है, ये लिखना है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो लिखना है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, मतलब फिर आपने ये सारी चीज़ें फिल कर ली स्टेप 1 में। एक एक चीज़ बता दी, आप किसी से पूछ ही नहीं सकते कि भाई इसमें क्या आएगा, या इसमें आप पूछ सकते थे क्या लिखूं या इसमें क्या लिखूं, या इसमें आप पूछ सकते थे क्या लिखूं या इसमें। तो आप लोगों को मैंने एक एक चीज़ बता दी किस में क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है। आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया तो आप इसको नेक्स्ट कर दोगे, नीचे लिखा है नेक्स्ट स्टेप। जैसे ही नेक्स्ट करोगे आप, तो आपके पास एक दूसरा पेज खुल के आएगा। जैसे ही आपने सेकंड पेज खोला, नेक्स्ट स्टेप किया, तो आपके पास ऐसे सेकंड स्टेप खुल के आ जाएगा, लिखा हुआ होगा डिटेल्स ऑफ गारंटर। मतलब उसमें विटनेस 1 की डिटेल चाहिए होगी और विटनेस 2 की डिटेल चाहिए होगी। जब ये आप डिटेल दे दोगे तो आपके पास लिखा होगा नेक्स्ट, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, इतना याद रखना। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। विटनेस वन का आपने पूरा नाम लिखना है, जो आपके उसके CNAC पे। भाई आप जो विटनेस ला रहे हो वो आपको डिटेल तो ज़ाहिर सी बात है देगा जब वो आपका गारंटर बन रहा है। तो आप कोशिश करें अपने एरिया के, जैसे कि आप रहते हैं सेक्टर 7A और सेक्टर 7A के ही दोनों विटनेस होने चाहिए, भले आपके 5-6 गलियाँ छोड़ के हों या जैसे भी हों। विटनेस 1 फुल नेम आपने लिखा विटनेस 1 का, मिस्टेक नहीं करना। फादर नेम लिखा विटनेस 1 का CNAC नंबर लिखा। विटनेस 1 नो टू मी 4 years, कितने सालों से वो जानते हैं आपस में आप लोग एक दूसरे को।
तो भाई आप 10 साल है, 5 साल है, 6 साल हैं, वो आपने लिख दिया भाई, कोई मसला नहीं है, इतने साल से जानते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर विटनेस वन का लिख दिया, एड्रेस लिख दिया विटनेस वन का, आपने ये कर लिया। ये क्यों, बहुत आसान चीज़ें हैं, पर कोई गलती ना हो इस वजह से आप लोगों के कहने पे ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो इसको सही से देखें। विटनेस टू, फुल नेम लिखा विटनेस टू का, फादर नेम लिखा विटनेस टू का, CNAC नंबर लिखा विटनेस टू का, नो टू मी, वो वही जी कितने साल से मुलाकात है, मतलब कितने साल से आपकी जान पहचान है, ये लिख दिया। और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, एड्रेस लिखा। जैसे ही आपने ये फिल किया, आपके पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और पेज खुल के आ जाएगा, थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, ठीक है। लिखा हुआ होगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। आपके पास 9 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास इसमें ना कम से कम 60 डॉक्यूमेंट्स होंगे, 2 डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी। जब तक आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं तो आप इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ होनी चाहिए। मैंने कहा जिसके पास स्पेशल ब्रांच ऑनलाइन वेरिफिकेशन का जिन्होंने कहा है, जैसे कि DVC कराने गए तो उन्होंने आपको एक सीरियल नंबर दिया, एक सीरियल नंबर दिया होगा। अगर वो दिया है और बोला है कि स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन कराओ तो आप लाजमी करवाओ। वो कैसे कराओ मैंने बता दिया, लास्ट स्टेप भी बता रहा हूँ। और किसी को नहीं पता कि कैसे करानी है, उन्होंने अभी नहीं बोला कि स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन करो, तो वो उनको बोलें तो फिर इस तरह कर लेना। नहीं बोलें तो आपके पास अगर ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो आप खुद कर लो उनके बोलने से पहले ही, ठीक है। थर्ड स्टेप में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, देखो ये सारी चीज़ें आपने स्कैनर से तस्वीर खींच लेनी है और मोबाइल में सेव कर लेनी है, फिर आपने अपलोड करनी। बताता हूँ कौन सी चीज़ कैसे अपलोड होनी। पासपोर्ट साइज़ एक पिक्चर आपकी ब्लू बैकग्राउंड की होगी, आपने उसको स्कैन करना है मोबाइल में और खींच लेना है। अगर ये चीज़ें किसी को अपलोड ना करना है तो वो बाहर फ़ोटोकॉपी वाले के पास जा सकता है, जिसके पास मोबाइल कंप्यूटर होता है। वो क्या करे, वो इसमें उनसे फॉर्म सबमिट करा ले, 2 स्टेप खुद फिल कर ले, तीसरे स्टेप पे उनसे करवा ले, ठीक है। अब जो पासपोर्ट साइज़ आपने फ़ोटो अपलोड की, फिर अटैच कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNAC, मतलब आपकी खुद जो कैंडिडेट है, जो अप्लाई जिसने किया हुआ है, उसकी CNAC की कॉपी होगी। उसकी CNAC की कॉपी कैसे अपलोड होगी वो मैं आपको फिर भी चैनल पे भी सेंड कर दूंगा। चैनल नंबर मेरा 031822582126। पर मैं यहाँ पे भी एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि CNAC का फ्रंट जो पेज है वो आपने एक स्कैन किया, फिर बैक स्कैन करके दोनों को ऊपर नीचे लाना है एक ही पेज में और इसको अपलोड करना है, क्योंकि एक ही ऑप्शन देगा तो एक ही फ्रेम में ना, एक ही फ्रेम में आपने CNAC का फ्रंट भी लाना है और CNAC का बैक उसके नीचे लाना है। समझ गए होगे आप मेरी बात। और कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल्स PDF, भाई आपने PDF की तरह सेंड करनी है। PDF में आपके पास बिजली का बिल है, यूटिलिटी बिल है या आपके अखराजात का जो भी बिल है, आपने वो PDF करके ना, PDF करोगे तो अपलोड होगी यूटिलिटी बिल्स की, आपने अपलोड कर देना। पहले से PDF तैयार रखनी है और उसमें अपलोड कर देना। ऑफ़र लेटर, डिपार्टमेंट लेटर, इसके बारे में मैं बताता हूँ, इसी की बात मैं कर रहा था। अच्छा, विटनेस वन की CNAC की कॉपी जो आपने डिटेल दी, उनकी भी इसी तरह जैसे मैंने ये बताई है। विटनेस टू की भी इसी तरह जैसे ये बताई है, ठीक है। CNAC की फ़ोटो कॉपी जो लगानी है, अपलोड करनी है। बाकी आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल तस्वीर में देने, ओरिजिनल तस्वीर। डोमिसाइल भी आपने क्या किया, अपना तस्वीर अपलोड की स्कैनिंग करके, और PRC फॉर्म D की भी स्कैनिंग करके तस्वीर अपलोड कर दी। अब जो एफिडेविट PDF ये और ये आपके पास रह गए। अब देखो ऑफ़र लेटर, अगर आपको उन्होंने ऑफ़र लेटर दिया है, मिसाल के तौर पे जिसको स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन का कहा, जिसको नहीं कहा वो भी सुन ले। ऑफ़र लेटर आपको वो दिया, मतलब उन्होंने दिया होगा जब आपने DVC जमा कराई, डॉक्यूमेंट जमा कराया, अभी कराची से बाहर जिन्होंने जमा कराए होंगे, या तो उनको सीरियल नंबर दिया होगा, ठीक है। वो तो स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन जल्द से जल्द कर लें। अब किसी को नहीं दिया, जिन्होंने DVC डॉक्यूमेंट जमा कराया, तो उनके पास डिपार्टमेंट का लेटर होगा, वो जो जिसमें वेरिफिकेशन की लिस्टें आई थी उसमें डिपार्टमेंट का पहला पेज अपलोड कर दो, ठीक है। वो डिपार्टमेंट का लेटर PDF बना के अपलोड करना है, आपने ये याद रखना, ठीक है। PDF बना के अपलोड करना है। ऑफ़र लेटर जो है, ऑफ़र लेटर वो सीरियल नंबर देंगे, भले 3 नंबर हों, 521603 ऐसे सीरियल नंबर जो देंगे ऑफ़र लेटर का, वो आपने एक पेज में लिखना है। मिसाल के तौर पे 1 2 3 एक पेज में लिख के तस्वीर बना के उसकी PDF बना के अपलोड करनी है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई,
ये दो चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए। ये मैंने बता दिया, डिपार्टमेंट का जो लिस्टें निकलती हैं उसकी पीडीएफ बना के भेज दो, या ऑफ़र लेटर जो उन्होंने सीरियल नंबर दिया होगा, जब मैंने डॉक्यूमेंट जमा कराया उन्होंने मुझे सीरियल नंबर दिया, वो इधर लिखना है। लिखना मतलब एक पेज में लिख के उसकी तस्वीर खींच के अपलोड करनी है। अब इसी तरह एफिडेविट क्या होता है, पीडीएफ बनानी है इसकी भाई। एक ये एग्रीमेंट कह लो, एफिडेविट कसमनामा कह लो, या इसके अंदर विटनेस 1 विटनेस 2 की वो होती है जैसे डिटेल होती है, और उसके साथ नीचे आपकी अपनी खुद डिटेल होती है, और उसके नीचे कसमनामा, ये चीज़ें होती हैं एफिडेविट की, वो बनवाना पड़ता है। वो मैं तस्वीर चैनल पे सेंड कर दूंगा क्या होता है। जिसके पास वो खुद बता देंगे एफिडेविट, जब डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे ना वो बोलेंगे एफिडेविट बनवा लो, इस तरह बनवा लो, वो बताएंगे। तो वो इधर पीडीएफ बनवानी है आपने खुद। जिसको पीडीएफ नहीं आती वो यूट्यूब पे सर्च करेगा, उसको पता लग जाएगा पीडीएफ कैसे बनती है। बहुत आसान है, मोबाइल से एक तस्वीर की पीडीएफ कैसे बनती है। यहाँ पे वो पीडीएफ कसमनामा उसको कहते हैं, जो मैं जितनी डिटेल्स मैंने लिखी हैं या जितनी चीज़ें मैंने लिखी हैं ये बिल्कुल सच लिखी हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है। और इसमें आपकी विटनेस 1 की विटनेस 2 की गवाह होते हैं, और उस मतलब एफिडेविट वो होता है गवाह का, वो मैं सेंड कर दूंगा चैनल पे, ठीक है। और कोशिश करूंगा इस वीडियो में लगा दूंगा, नहीं लगा सकते तो चैनल पे मैं भेज दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपको मैंने हर चीज़ बताई। आप जैसे ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें सबमिट करोगे, आप सेव पे ऑप्शन करोगे, तो समझ लो आपका स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन सबमिट हुई, और आपके पास फ़ौरन से क्या आएगा, ये आएगा, देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, ट्रैकिंग आईडी नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपकी ट्रैकिंग आईडी नंबर, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ़ौरन से स्क्रीनशॉट ले लेना। और स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने लिखा हुआ है ट्रैकिंग आईडी नंबर, स्क्रीनशॉट ले लेना। और आपकी ईमेल जो जीमेल है आपकी, उस पर भी मैसेज आएगा, और आपके या जीमेल पे या सेल नंबर जो आपने डाला है इसमें, उस पर मैसेज आएगा, ठीक है। और वैसे ट्रैकिंग आईडी नंबर फ़ौरन से सामने आएगा, आपने इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, और इसका मतलब प्रिंट आउट भी निकाल के रख लो, काम आएगा। तो आप जब आपके पास ट्रैकिंग आईडी नंबर आ जाएगा ना, तो फिर आपने हर थोड़ी देर बाद जाकर पेज 1 पे, हर थोड़ी देर बाद जाकर मतलब ये वाले पेज पे जो मैंने बताया था कि आप सर्च करोगे स्पेशल ब्रांच की वेरिफिकेशन आएगी, ट्रैक योर एप्लीकेशन लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ सीएनआईसी नंबर और केस आईडी। तो ये आप पे यहाँ पर आपकी केस आईडी आएगी, ट्रैकिंग नंबर जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ पे आपका सीएनआईसी आएगा, और यहाँ पे ट्रैक लिखा हुआ है। आप इसको क्लिक करते रहोगे, जब आपका फॉर्म सबमिट हो गया, आपके पास ट्रैकिंग आईडी आई, आपने स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन दोबारा गए, ट्रैक योर एप्लीकेशन किया, सीएनआईसी, एक मिनट भैया, सीएनआईसी किया, सीएनआईसी नंबर इसमें पुट किया, और केस आईडी जो ट्रैकिंग आईडी वहाँ पे लिखा और ट्रैक किया। अपना स्टेटस चेक करते रहोगे भाई, वेरिफिकेशन में आप ओके हो, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप बिल्कुल बेहतरीन हो, ये आएगा। पर इससे पहले आपको 2 घंटे, 1 मिनट, 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर अंदर कॉल खुद आएगी स्पेशल ब्रांच से कि आप का नाम ये है, ये वो, आपको बुलाया जाएगा, या आपके पास खुद वो सिविलियन मतलब होगा स्पेशल ब्रांच से, ऊपर सिविल में आएंगे, आपसे एक ही बंदा आके आपसे पूछताछ करेगा आपने जो इन्फॉर्मेशन दी इस बारे में, और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी, या आपको खुद बुलाएंगे। वो 2 से 3 घंटे में कॉल लाजमी आएगी। फिर आपको ये जो चीज़ें अपलोड की, इसकी एक सेट बना के वहाँ पे ले जानी होगी जब वो बोलेंगे। फ़िलहाल आपने ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे करनी है, और फिर अपना स्टेटस यहाँ पे कैसे चेक करते रहना है। जब आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाए, भाई हाँ आपकी वेरिफिकेशन मुकम्मल है, तो यहाँ पे आप स्पेशल ब्रांच के ट्रैकिंग आईडी नंबर डाल के चेक करते रहोगे। ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सबके फीडबैक की ज़रूरत है कि वीडियो कैसी बनी, हर एक चीज़ समझ आई या नहीं आई। बाकी दुआओं में याद रखें। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।